Hello बच्चों, my name is Madhu Bhalla. My topic is coordinate geometry 9th CBSE. ओके, ये चैप्टर हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि दिस इज ए इजी टॉपिक और साथ में इसकी जो मार्किंग स्कीम में इसके जो मार्क्स काफी कम नंबर के हैं। ठीक है, तो आप अपने साथ जो है कॉपी पेन लेकर बैठो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। अब मेरी इतनी गारंटी है कि अगर आप ये वाली वीडियो ध्यान से देखते हो, आपको दोबारा से जो है इसके बेसिक सीखने की जरूरत नहीं, बिना पढ़े भी आप ये पेपर जो है आराम से दे सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले देखो कि अगर हमारे पास अगर ये लाइन है बिल्कुल सीधी वाली लाइन, ओके, इस तरह की लाइन, मतलब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एक्स डैश है। ओके, आपने ये पढ़ा है, नंबर लाइन पढ़ी है, यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऐसे नंबर लाइन आपने पढ़ा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह आपने देखा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, हम इसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और ये वाली जो लाइन जो मैंने ये वाली बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करी है, दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, एक लाइन ये होती है, दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो, ये वाई डैश के लिए लिखा जाता है। दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। दिस टाइप इज लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखो, ये दो लाइन के बारे में पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है। अगर आप जो है, जैसे मैंने ये ग्राफ बना रखा है, मैं उस पे बाद में जाऊंगी, मैं अपने रफ पे बता दूं। ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन जो है वर्टिकल लाइन है। ओके, दिस लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल आ गया। एक मिनट भी, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स डैश, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये देखो, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ लिखी जाती है, नेगेटिव जो है इस तरफ लिखी जाती है। जो वाई की जो वैल्यू है, ये वाई वाली लाइन है, ये वाई वाली लाइन है, यहाँ पे वाई डैश होता है। ये वाई वाली लाइन नेगेटिव की होती है, ये यहाँ पे वाई के जो पॉइंट्स हैं नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। अब मैं आपको ग्राफ पे करके दिखाती हूँ, आप ग्राफ देखो। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं इसको लिखूं, तो ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे मैं वाई लिख रही हूँ, ये वाली लाइन के ऊपर वाई डैश लिख रही हूँ। ये एक्स है और ये एक्स डैश है। ओके, ये जो आपके पास इस तरह के प्लेन को, जो यहाँ पे देखो, ये दोनों लाइनें जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखो, वर्टिकल लाइन यहाँ कट रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ कट रही है, तो दैट मीन ये जो है, इस तरह के इंटरसेक्शन यहाँ पे बनता है ओरिजिन। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट कट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। दूसरा है, इस टाइप के जो ग्राफ को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। ओके, कार्टेशियन प्लेन। आपने अभी तक ये नंबर लाइन का पढ़ा था कि ये नंबर लाइन होती है। ठीक है, ये नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखते थे, यहाँ पे -1 -2 -3 लिखते थे, तो दिस इज ए नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे जो है दोनों एक्सिस के ऊपर, ये देखो, और इसको जो है कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है, जहाँ जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोला जाता है। ओके, यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है, क्या बोल सकते हो इसको, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, इज दिस क्लियर? अब देखो, यहाँ पे हम एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्सिस, ये देखो,
यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस भी दो तरह की हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है, एक को एक्स एक्सिस और एक को वाई एक्सिस। दिस एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और ये वाली लाइन जो वर्टिकल लाइन है, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस, अगर आपको पूछा जाए कोऑर्डिनेट एक्सिस कितनी तरह की होती है, तो टू टाइप होती है। वन इज ए एक्स एक्सिस, सेकंड इज ए वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे अब ग्राफ के ऊपर कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करूंगी मैं, यहाँ पे इस तरह ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, इक्वल डिस्टेंस रखा जाता है, यानी वन बॉक्स का गैप रखा है इसमें। तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ओके। इसी तरह आप जो है यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके। इसी तरह इस पे बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह नीचे बनेगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब देखो, अगर आपको पूछा जाता है कि जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करती हैं, उसको क्या बोलते हैं। ये देखो, यहाँ पे दोनों एक्सिस, ये देखो, ये एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो दैट मीन दिस इज ए ओरिजिन, ओके, दिस इज ए ओरिजिन। इज दिस क्लियर। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं अगर शेड चेंज कर देती हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ हॉरिजॉन्टल जो है, इसको जो है एक्स एक्सिस बोला जाता है, और वर्टिकल लाइन वाली को वाई एक्सिस बोला जाता है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये एक्स वाली लाइन है, ठीक है, और वाई एक्सिस। अब इसमें आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अब देखो, जब मैंने ये दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट किया, ठीक है, इसने इसको जो है 1 2 3 4, ठीक है, ये चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो जब कोऑर्डिनेट आपस में कट करती हैं, तो इसको जो है चार क्वाड्रेंट में जो है कर देती हैं कट। कैसे, इसको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज ए सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज ए सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज ए थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, और दिस इज ए फोर क्वाड्रेंट, ओके। अब देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये सारी वैल्यू एक्स की पॉजिटिव है, इस लाइन के ऊपर सारी एक्स की पॉजिटिव है, इस लाइन के ऊपर वाई की पॉजिटिव है सारी वैल्यू। तो दैट मीन यहाँ पे जो इसके साइन कन्वेंशन आएंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर मैं इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करती हूँ, दिस इज ए सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, तो x जो है वो नेगेटिव आ रहा है, और y जो है पॉजिटिव। तो दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट देखो, दिस इज ए थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, दैट मीन थर्ड क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू नेगेटिव होती है, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, यहाँ पे तो x की वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो x की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे माइनस और प्लस आएगा, ओके। तो दैट मीन ये x की पोजीशन है, ये y की पोजीशन है, x y x y x y। तो कहने का मतलब है कि
एक्स जो है हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे लिखा जाता है और वाई जो है सेकंड पोजीशन में पूछा जाता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, अगर आपको पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है, तो यू कैन से दैट एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है, दिस इज वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन आ गया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कितनी तरह की होती हैं, तो आप कहोगे कि दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। अब आपको पूछा जाए कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। थर्ड पॉइंट अगर आपको पूछा जाए कि इसमें कितने क्वाड्रेंट हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे 4 क्वाड्रेंट है। 1 क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट। ओके, अब इसके साइन कन्वेंशन की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, सॉरी एक्स पॉजिटिव है, सॉरी भाई, एक्स पॉजिटिव है और वाई जो है नेगेटिव है। इज दिस क्लियर? ये आपके जो है वैल्यूज आ गए। इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ इसके। अब देखो एक और चीज है इसमें, ये जो एक्स है इसका दूसरा नाम भी होता है, एक्स को जो है हम बोलते हैं एब्सिसा, और वाई जो है उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। ओके, एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एब्सिसा ऑलवेज राइट इन ए फर्स्ट पोजीशन, ऑर्डिनेट ऑलवेज राइट इन ए सेकंड पोजीशन। ये इसको एक और वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए, दिस इज एक्स और वाई अगर हम लिखते हैं, एक्स और वाई, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, इसको जो है ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। अब मैं कुछ पॉइंट आपको नोट करवा देती हूँ ग्राफ के रिलेटेड। बिल्कुल इजी चैप्टर है, अगर आपको ये आता है तो सारे क्वेश्चन जो है आपके इजीली हो जाएंगे। अब देखो कुछ टर्म नोट कर लो, बेसिक है, जो जरूरी है आपके लिए। देखो अब हमने यहाँ पे बोला, फर्स्ट पॉइंट था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, इस कॉल्ड, ये आपको एमसीक्यूज में भी आते हैं और आपको फिलअप में काम करेंगे, ठीक है, फिलअप करने के लिए। एक्स एक्सिस बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन को। सेकंड है कि वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोला जाता है। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि इसमें आपको पूछा जाएगा कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट 1 2 3 4। 1 क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट, ठीक है, ये जो है 4 क्वाड्रेंट इसमें बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, 4 क्वाड्रेंट है। अगर आपको इसके साइन कन्वेंशन पूछे जाते हैं, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन आपको कैसे याद रखना है वो देखो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे ये टेबल छोटा सा यूज कर लो। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, 4 क्वाड्रेंट हो गए। एक्स एक्सिस, ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे एक्स लिख लो और यहाँ पे वाई। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई जो है नेगेटिव होता है। ओके, अब देखो आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ वैल्यूज लिख रही हूँ, आप मेरे को इसका आंसर देखना, जज करना। 6 माइनस 2 पॉइंट लिखा है, -5 -4 लिखा है और 3 -2, ओके, और 9 माइनस 9 और 6। ओके, अगर ये पॉइंट आपको गिवन है, आपने इसके डिजिट को मत देखो, डायरेक्टली अगर आपको पूछा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो ये देखो एक्स नेगेटिव है,
y पॉजिटिव है। आपको पता होना चाहिए कि x जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव, देखो 6 और 2 ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? सेकंड। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो दोनों माइनस है, दोनों माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपको पूछा है कि पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस में होएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे इसका आंसर आया फोर्थ क्वाड्रेंट। 9 और 6 दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो दिस इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको कभी भी इसको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उनके साइन देखो और ये वाला टेबल अगर आपको आता है तो आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि ये आपके पास पॉइंट दे देंगे और आपको बोलेंगे कि बताओ कि यहाँ पे जो है कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। तो आपको अगर ये टेबल आता है तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब फिफ्थ पॉइंट ये नोट करो, अगर आपको पूछा जाता है, एक तो ये हमने क्वाड्रेंट की बात कर ली, अगर आपको ये पॉइंट गिवन है 3 और 4, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये x है, ये y है, ठीक है, x और y, x को हम हमेशा पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, ठीक है, ये भी आपको चीज ध्यान देने वाली बात है। x ऑलवेज राइट इन ए फर्स्ट पोजीशन, y ऑलवेज राइट इन ए सेकंड पोजीशन, ठीक है, और इनको जो है ऑर्डर्ड पेयर का नाम भी दिया जाता है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, और यहाँ पे जो है एक्स का दूसरा नाम है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि अनदर नेम ऑफ एक्स, तो दिस इज कॉल्ड एब्सिसा, दिस इज कॉल्ड एब्सिसा। और अनदर नेम ऑफ वाई, अनदर नेम ऑफ वाई, तो यू कैन से दैट ऑर्डिनेट। ओके, अगर आपको पूछा जाता है, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया 3 और 4, आपको बोला राइट जो है ऑर्डिनेट और अब्सिसा, मैं क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, राइट ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको जो है आसानी हो। एब्सिसा, अब देखो दिस इज कॉल्ड एब्सिसा, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे एब्सिसा 3 और ऑर्डिनेट 4। ओके, ये क्वेश्चन एक इस टाइप का भी आता है। ओके, ये आपके 1 मार्क्स के काफी क्वेश्चन कवर होंगे इसमें। अगर आपको एमसीक्यू टाइप में आते हैं तो आप इजीली पढ़ के आंसर दे सकते हो। 3 4 राइट ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, तो एब्सिसा इज ए 3, ऑर्डिनेट इज ए वाई। ओके, ये आपके सामने है, ठीक है, ये तो एक ये हो गया। ओरिजिन पे जो है, ओरिजिन पे, ओरिजिन के ऊपर एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो, मतलब एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। अगर आपको पूछा जाए कि, अब देखो मैं आपको ग्राफ पे दिखाती हूँ, ये बच्चे यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ये देखो, अब आपको अगर पूछा जाए, ये लिखा है 4 0, कलर चेंज कर दूं, अगर आपको दिया है 4 0, ठीक है, आपको जो है पॉइंट जो है इसके ऊपर बनाना है, ग्राफ के ऊपर। अब देखो ये जो है 4 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट बना आपका एक्स के ऊपर, क्योंकि एक्स के ऊपर हमने इस साइड इसलिए लिया क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, y इज ए एक्स इज ए पॉजिटिव, तो एक्स जो है राइट साइड पे लिखा जाएगा, तो ये आ गया पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे हम हमेशा टीचर वर्ड यूज करते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर, कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर y जो है 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। खुद देखो इसमें, अगर आपको ये बोला गया कि 4 0, अब देखो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ओनली x के पॉइंट ही आएंगे, y का तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम कहेंगे कि x एक्सिस के ऊपर y जो है 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। अब देखो ये अगर मैं ये y एक्सिस की बात करूं तो यहाँ पे तो सिर्फ y के पॉइंट आएंगे ना। अगर मैं लिखा है ये, जैसे यहाँ पे लिखा है, मार्क करना है, कैसे करना है वो देखो, अगर मैंने 3 4 लिखा है, अब आपको बोला है y एक्सिस के ऊपर मार्क करो, तो हम x एक्सिस वाला मार्क नहीं करेंगे, y एक्सिस के ऊपर हम कौन सा मार्क करेंगे? 4, तो 4 कहाँ है? ये वाला, तो ये y एक्सिस के ऊपर आ गया। इज दिस क्लियर?
अभी मैं आपको छोटे-छोटे क्वेश्चन इसके और बताऊँगी, जो आपके लिए हेल्पफुल है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर आपको पूछा जाता है कि इसके क्वाड्रेंट कितने हैं, तो क्वाड्रेंट इसके जो है 4 हैं। टेबल मैंने आपको बना दिया, इसका क्वेश्चन आपको बता दिए। एक आपको और क्वेश्चन इसमें मोस्टली पूछा जाता है कि इसमें जो है अगर ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, तो उस केस में आप जो है किस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है पूछा जा सकता है। सम टाइम आपको पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ टू ऑर्डर्ड पेयर आपको दो ऑर्डर्ड पेयर दे दिए, तो ये बोला x-3 -6 और एक बोला एंड 4x+y। ये ऑर्डर्ड पेयर दे दिया और ये यहाँ पे लिख दिया आर इक्वल। ठीक है, इक्वल का मतलब होता है कि ये वाला जो x का कोऑर्डिनेट है वो अपने इस x के साथ इक्वेट होगा, इक्वल होगा, और ये वाला जो 6 है, ये -6 है, ये अपने एक्स वाई के साथ इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज जरूरी है इसमें। ये जो लिखा है ना कि आर इक्वल इफ टू ऑर्डर्ड पेयर अगर ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं, तो x के कोऑर्डिनेट जो हैं वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग x के कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट होगा। जैसे कैसे इस क्वेश्चन को आप करोगे, अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये करोगे x-3, ये वाला x-3 अपने इस 4 के साथ, ये भी x है, ये y है, इसमें ये x है, ये y, तो x के कोऑर्डिनेट जो है अपने x के कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होंगे और y वाले कोऑर्डिनेट y के साथ होंगे। तो मैं इसको लिखूंगी x-3 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे -3 को जब हम इधर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बना आपके पास x इक्वल टू 7। दिस इज द आंसर। सेकंड जो है यहाँ पे दिया है आपके पास -6x+y। यू नो द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि आपने फाइंड आउट करी है, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे आया 7+y, तो -6, ये 7 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो तो ये माइनस का बन गया, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई -3। दैट्स ऑल, इसमें और कुछ नहीं करना था आपको। दैट्स ऑल, इसमें और कुछ नहीं करना। ओके, अब देखो आपको एक क्वेश्चन और कराती हूँ, ग्राफ के अंदर ही है। ठीक है, चैप्टर पैक हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है। अब मैं ये चीजें अरेज कर रही हूँ इसमें से, ठीक है, ताकि मैं आपको कुछ नया बता सकूं। ये देखो, मैं ये सारी वैल्यूज जो है पहले यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। और मेरी बच्चों रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी लेके बैठना। अगर आप ये कर लेते हो, पूरा चैप्टर आपका हो गया। आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, ये देखो कि आप ये पॉइंट जो है लोकेट पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन, ऑन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये जो है पॉइंट्स जो आपको लिखवा रही हूँ वो ड्रॉ करो। जैसे 5 0 दिया है आपको, यहाँ पे दिया है 0 5, और यहाँ पे 2 5 5 2 -3 5, और यहाँ पे -3 -5। ये पॉइंट आपको इस नंबर कार्टेशियन प्लेन पे बनाने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे y एक्सिस लिखोगे, पूरा प्रॉपर लिखवा रही हूँ, और ये जो है y डैश, यहाँ पे x है और यहाँ पे x डैश। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। अब आपको जो है पहले तो आप यहाँ पे ओरिजिन मार्क करो। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से बना रही हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह इस पे ड्रॉ कर दो 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह इस पे मार्क करो, यहाँ पे -1
-2, -3, -4, -5, माइनस। ओके, अब ये पॉइंट जो है ड्रॉ करने हैं। हमने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे x होता है, ये y। अब देखो x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तो दैट मीन ये जो x का पॉइंट आएगा वो ये आएगा। x एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट आया, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट जो है लाइन के ऊपर आएगा। अब यहाँ पे दिया है 0,5, 0,5 मतलब x 0 है, y का पॉइंट जो है 5 है, तो x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस के ऊपर। तो ये वाला पॉइंट जो बनेगा आपका कि y वैल्यू जो है y एक्सिस पे देखेंगे, ये y एक्सिस पे, यहाँ पे x 0 हो गया। इस पॉइंट को हम लिखेंगे, ये वाले जो पहले मैं इसी को लिख देती हूँ, पिंक वाले को मैंने इसको लिखूंगी 0,5, ठीक है। पहले आप इसको ऐसे लिखो, इसको मार्क कर दो, एक मिनट। इसको मैंने ए मार्क किया, इसको मैंने बी मार्क किया, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए यहाँ पे 0,5 और इसके कोऑर्डिनेट जो है 50, क्योंकि ये जो है आपके पास एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है, एक्स के ऊपर बनेगा। अब आगे है 2,5, 2,5 मतलब ये 2 है, ये 2, तो एक्स का 2 ये है, 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो मैं इसको लिखूंगी 2,5, 2,5, इसको मैंने सी का नाम दिया। इसी तरह 5,2, ये देखो 5,2, ये रहा 5, ठीक है, और ये वाला जो है ये एक्स के ऊपर पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट जो है ये कहाँ आ रहा है, ये देखो, ये ग्राफ इस तरह ड्रॉ होता है। तो ये जो है डी पॉइंट मार्क करेंगे, इसको इसको लिखेंगे 5,2। ओके, अब यहाँ पे दिया -3,5, -3,5 मतलब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, तो दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट। तो यहाँ पे ये -3 है, तो मैंने इसको अगर ऐसे बढ़ा रही हूँ आगे, देखो ये पॉइंट यहाँ पे आया, इसको हम हमेशा डॉटेड लाइन में बनाते हैं। ये आ गया, ये डॉटेड लाइन यहाँ आ गई, ठीक है, और ये वाली लाइन यहाँ। ओके, तो ये जो है इसको नाम दिया ई का, तो ये आया -3,5। ओके, अब देखो अगर आपको दिया है ये -3 -5, -3 -5 लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे देखो ये -3 है, इसको मैंने नीचे की तरफ बना रही हूँ, ठीक है, ये पॉइंट, और ये जो है -5, तो यहाँ पे ई एफ ये आ गया -3 -5, ठीक है, -3 -5, ठीक है। इज दिस क्लियर? ग्राफ जो है इस तरह बनेगा, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट्स हैं तो आप सारा ग्राफ जो है इजीली कर पाओगे। अब देखो, एक मैंने आपको चीज यहाँ पे बताई थी, ये देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, एक बार और करा देती हूँ। अगर आपके पास ये कुछ पॉइंट्स गिवन हो तो आप डायरेक्टली आंसर का कैसे लगाओगे। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 5,3 -2 4 -5 -6 और 3 -4, और ये तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और फिफ्थ मैंने दिया 50 और सिक्स्थ दिया 02। ओके, अब देखो अगर आपको बिना ग्राफ देखे बनाने हो तो कैसे बनाओगे। एक तो आपको ये साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। अब देखो 5,3 दोनों पॉजिटिव, दैट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, -2,4 इज द -2,4, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, तो ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे सेकंड। अब देखो दोनों माइनस है, दैट मीन दिस इज ए थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो है आगे है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो आप डायरेक्टली आंसर लगाओगे दिस इज ए फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो अगर ये वाला केस है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, x आपको 5 दिया है और y आपको 0 है, तो अब आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सी एक्सिस पे लाई करता है, तो यू कैन से दैट दिस इज x एक्सिस के ऊपर, ठीक है,
ये जो है एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। ऑन एक्स एक्सिस यहाँ पे रूल लिखना है तो लिख सकते हो, ऑन एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ वाई इज 0 या इक्वल टू 0। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरह ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। ठीक है, तो ये आपका, अगर यहाँ पे x 0 है, y की वैल्यू आ रही है, दैट मीन यहाँ पे ये y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा। ओके, तो y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। दैट्स ऑल। इसमें जो है और कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे इससे बाहर नहीं पूछा जाता। दो क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है, हम इसको करेंगे। देखो, एक तो आपके पास ये क्वेश्चन है, मैं आपको डायग्राम बना के देती हूँ। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आता है। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते होंगे तो आपके इजीली क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। आपको दिया है कि कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल विद कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड ओ। आपको ये दिया है 4 जीरो, जहाँ पे 4 जीरो और 0 0। ए बी इज ए 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। सबसे पहले क्या करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, तो दैट मीन आपके पास कार्टेशियन प्लेन होना चाहिए। तो आप जो है यहाँ पे जो है ये ऐसे प्लेन बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो y, यहाँ पे लिखेंगे y डैश, यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे o आ गया। अब आपको पूछा है, बोला है कि और यहाँ पे o के ऊपर 0 0 है, ये 0 0 हो गया। ठीक है, अब आपको जो है ये वाला पॉइंट a एंड o तो ये वाला पॉइंट है, और ये जो है 4 0। अब देखो 4 0 कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, 1 2 3 4, तो ये 4 0। ठीक है, यहाँ पे जो है ए और बी। ठीक है, आपको दिया है ए बी इज ए 5। ए बी जो है आपको बोला गया है कि 5 है। ए बी का डिस्टेंस, मतलब ये जो है आपको लाइन ग्राफ जो फिगर जो है बनी आएगी। तो ये जो है आपको 5 दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4। ठीक है, यू विल नोटिस दैट यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ओके, तो हमने ट्रायंगल कौन सा लेना है यहाँ पे ओ ए बी। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा लेना है, ओ ए बी। अब जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है आप पहले उसको लिख दो। अगर आपको जैसे दिया है जो भी, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 0, और जो है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, 0 0। ओके, ये दिया है आपको। आपको ए बी का डिस्टेंस दिया है, ए बी इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, और अगर मैं ये देखूं, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस जो है वो 4 बन रहा है, क्योंकि यहाँ ये एक्स वाला लेना होता है, ये एक्स वाई, वाई तो इस लाइन पे 0 होगा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले लो, कितना है डिस्टेंस यहाँ से लेके ए तक का, 4। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओ ए इक्वल टू 4 यूनिट। इज दिस क्लियर? दिस इज ए 4 यूनिट। अब देखो, अब इसको कैसे करोगे, ये आपको 4 यूनिट दिया है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे लिखो इन इन ट्रायंगल ओ ए बी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यू नो द पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये वाली लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, ये जो स्मॉल साइड बन रही है, इन स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो जो आपके पास है। ए बी कितना है, 5 का स्क्वायर, ओ ए कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 इक्वल टू 16 प्लस ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ओ बी स्क्वायर निकालना है आपको। तो 25 में से 16 माइनस हो जाएंगे, तो अगर मैं इनको माइनस करती हूँ तो आपके पास जो लेफ्ट बचेगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ओ बी जो है आपके पास वैल्यू आएगी √9। ठीक है, ओ बी जो है यहाँ पे प्लस माइनस होता है, कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ओ बी इक्वल टू +-3। ठीक है, 3 यूनिट। ओके,
ये आपका आंसर आएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है इसका, ये देखो, ये आपको डायग्राम दिया है, आपको बोला है कि एबीसी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड, ये इसकी ये वाली साइड बन रही है पूरी, ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -40 और जो है सी के कोऑर्डिनेट दिए 40। आपको कोऑर्डिनेट जो है किसके ढूंढने हैं? इसके, ए वर्टेक्स के। तो अब देखो सबसे पहले है कि आपको जो चीजें दे रखी हैं पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको जो है बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। आपको बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -40 और सी के दे रखे हैं 40। ओके, ये आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। अब अगर मैं इसकी साइड निकालनी है, ये ये वाली साइड निकालूंगी मैं, बीसी, ठीक है, बीसी। तो इसके लिए आपके पास क्या होता है, यहाँ पे जो है ये मॉडुलस का, यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट का साइन लगाते हैं। एब्सोल्यूट का साइन मतलब दो लाइनें लगा लो। ये देखो ये -4 है, एक पॉइंट आपके पास -4 है, एक 4 है, ठीक है। तो 4 माइनस एक्स पहले लिखा यहाँ पे, 4 माइनस ये दूसरा पॉइंट -4 है। आपको भी पता है कि जो साइड्स हैं कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो इसलिए चाहे आप ये लिखना चाहो और चाहे नहीं लिखना चाहो, तो आप ये वाला भी 4 डिस्टेंस मापोगे यहाँ तक का, ये भी 4 और ये भी 4। अगर मैं सीधा डायरेक्ट लिखूं तो दिस इज ए 8, ये टोटल 8 बन रहा है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो दैट मीन इनकी जो सारी साइड्स हैं वो 8 ही होंगी। इज दिस क्लियर? मतलब ये स्टेप आप करना चाहते हो तो करो, नहीं तो आप सीधा भी लिख सकते हो कि बीसी, बीसी इज ए 8 यूनिट, 8 यूनिट। ओके, आपको कोऑर्डिनेट किसके चाहिए? ए के। आपको ए के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? अब देखो ये वाली साइड जो है 8 है और ये हाफ साइड जो है कितनी बन रही है? 4। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, दोनों की डिमेंशन दोनों तरफ सेम है, तो आप एक ट्रायंगल यूज कर लो। मैंने इसमें जो ट्रायंगल यूज कर रही हूँ, मैं ट्रायंगल यूज कर रही हूँ ओ ए और सी। इसका मेरे को ये बेनिफिट होएगा, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल यूज करती हूँ तो मेरे पास जो है ओ ए का आंसर आ जाएगा, इसका आंसर चाहिए मेरे को। तो मैं इसको यहाँ पे कैसे लिखूंगी? जो जो पहले आपको इंफॉर्मेशन गिवन है पहले आप उसको लिखो। यहाँ पे आप लिखोगे कि ए ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो साइड ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, 8 यूनिट्स, 8 यूनिट, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये देखो ये वाली लाइन इसको बीच में कट कर रही है, ये वाला डिस्टेंस तो 4 है और ये भी 4 है डिस्टेंस, तभी ये 8 बना ना, क्योंकि नीचे वाली डिमेंशन आपको दी, इसी से आपने जो है उसकी साइड ढूंढनी है। तो ये आपको डिमेंशन गिवन है, तो अब मैंने ये ट्रायंगल यूज कर रही हूँ, आपकी मर्जी है आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मैंने ये इसको लिया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी। तो अब ये देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो ये टोटल साइड कौन सी है? बीसी। टोटल डिस्टेंस कितने का? बीसी का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, इक्वल टू बीसी। मतलब यहाँ पे पहले आप लिख लो, यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, तो ये बनेगा हाफ इंटू बीसी। तो मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी हाफ इंटू बीसी आपने निकाला है, साइड इसकी 8 है, यहाँ पे 8 पुट कर दो, तो आपके पास आ गया ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 4 यूनिट। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। आफ्टर दैट क्योंकि हमें ट्रायंगल का रिजल्ट लगाना है, ठीक है, तो अब मेरे को पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगी इसमें।
तो मैंने लिखा, क्योंकि ये ट्रायंगल यूज कर रही हूँ, तो मैंने लिखा ये लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, AC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू आपको गिवन है इसमें डाल दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पास मैंने क्या लिखा, OA, सॉरी भी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करी है, ये मैं ठीक कर रही हूँ। मिस्टेक नहीं है, लेकिन हमने ए ऊपर लिया था, मैंने को इस लाइन को यूज करना है, तो यहाँ पे जो डिमेंशन बनेगी OB इक्वल टू OC बनेगी। OB इक्वल टू OC, हम वो नहीं लिख सकते, OB इक्वल टू OC। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल OB इक्वल टू OC ले रही हूँ, ये देखो, तो मेरे पास जो है AC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर दो। AC कितना है 8, OA निकालना है आपको, OC कितना है 4, तो ये बन गया 64 OA स्क्वायर प्लस 16, तो 64 माइनस 16 इक्वल टू OA स्क्वायर। तो 64 में से अगर मैं 16 माइनस करती हूँ तो मेरे पास जो है आएगा यहाँ पे 48। अब 48 के फैक्टर बना लो, 3 वन दा, तो ये बना OA स्क्वायर √3 इंटू 4 इंटू 4, तो यहाँ से OA आएगा आपके पास 4√3, तो OA इक्वल टू 4√3 इज ए यूनिट। ठीक है, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ A जो है 0, 4√3, क्योंकि ये y एक्सिस का आपके पास आंसर आया। ये वाला जो आपने डिस्टेंस निकाला है y एक्सिस का, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए 4√3 ये डिस्टेंस है। तो मैंने लिख दिया कोऑर्डिनेट ऑफ A इक्वल टू 0, 4√3। इज दिस क्लियर? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था चैप्टर में, बस इस छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। अगर आप वो सारी चीजें ध्यान रखते हो तो आपका जो है आंसर इजीली लग जाएंगे। ठीक है, आप अगर वीडियो को एक बार नहीं समझ आया, आप इस वीडियो को पॉज करो और देखो, और मेरी इतनी गारंटी है जो मैंने इसमें सिखाया है आपकी एनसीईआरटी की बुक के और एक्स्ट्रा बुक के क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, अगर आप रूल ध्यान से लिख लेते हो तो आपको कोई भी बुक खोल के करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगी मैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।